हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। आजकल एआई वीडियोस की ट्यूटोरियल्स की बाढ़ आ गई है यूट्यूब पे और सभी लोग सिखा रहे हैं कि उसमें ऐप कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आप जानते हो, आप प्रॉम्प्टिंग के बारे में जानते हो। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन प्रॉम्प्ट इस ये एक टर्म है जिसे यूज़ किया जाता है। हम लोग जो भी एआई को कमांड देते हैं उसे प्रॉम्प्ट बोला जाता है, जो भी हमको उससे जो भी कुछ करवाना होता है। अब उसी से रिलेटेड अगर हमें वेबसाइट बनानी है या ऐप बनाना है तो हमें कोडिंग नहीं आती, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एआई के टूल्स को बताते हैं कि मुझे इस तरीके की ऐप चाहिए या इस तरीके का वेबसाइट बनाना है, तो आप उसको बताते हो कि आपको क्या चाहिए। और उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है जिसका नाम है वाइब कोडिंग। अब वाइब कोडिंग एक्चुअली में होती क्या है, उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग। अब जैसे कि आप जानते हो, आप मेरी तरह भी एक कोडर नहीं हो या प्रोग्रामिंग नहीं जानते या किसी भी तरीके की कोडिंग लैंग्वेज नहीं जानते हो, लेकिन वाइब कोडिंग अगर आती है आपको आपको समझ में आता है कि आपको क्या करवाना है आपके एआई टूल से, तो आपको आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप अच्छे से बना सकते हो, चाहे ऐप हो या वेबसाइट हो। अब वाइब कोडिंग मतलब ऐसा है कि आप बिना एक लाइन का कोड लिखे हुए आप उसको बता सकते हो उस टूल को कि आपका जो आइडिया है उसको बिल्ड कर सकते हो। उसी को बोलते हैं वाइब कोडिंग। अब वाइब कोडिंग करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जैसे चैट जीपीटी है, क्लॉड है, कर्सर है, जेमिनाई भी लिख देता है, देन बोल्ट है, कर्सर है, लवेबल, एंटी ग्रेविटी, फायर बेस स्टूडियो गूगल का एआई स्टूडियो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले आगे वीडियो में। तो ये सारे टूल्स हैं जिसको यूज़ करके आप जो है आप अपनी ऐप या वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। अब इसका मतलब ये है कि वाइब कोडिंग ख़त्म हो गया है, बिल्कुल नहीं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि कोडिंग आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। कोडिंग आपको मतलब बेसिक्स तो आने चाहिए। जैसे कोई एरर आया है, बग आया है, उसको ढूँढने के लिए आपको उसका कोड भी समझना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी वजह से जो कोडिंग सीख रहे हैं लोग, उसका जो है करियर ख़त्म होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? तो अब हाँ, जैसे ये जो वर्ड है वाइब कोडिंग, ये एक्चुअली आया कहाँ से? ठीक है? एक्चुअली ये वर्ड आया कहाँ से? ये एक चैट जीपीटी के को-फाउंडर थे आंद्रे कारपति। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि आई जस्ट सी स्टफ, ये बहुत लंबा ट्वीट किया था उन्होंने। आई से स्टफ, रन स्टफ एंड कॉपी पेस्ट स्टफ एंड इट मोस्टली वर्क्स। इस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया था और ट्वीट का मतलब था कि इसमें उन्होंने एक वाइब कोडिंग का भी एक टर्म यूज़ किया था, जहाँ पे आप ये देख सकते हो, देयर इज़ अ न्यू काइंड ऑफ कोडिंग आई कॉल वाइब कोडिंग। अब ये टर्म जो है उन्होंने ही इन्वेंट किया था, आंद्रे कारपथी, जो कि चैट जीपीटी के फाउंडर थे। अब इसको रिप्लाई भी किया था इस तरीके से इलॉन मस्क ने, और उनको भी ये कुछ नया लगा था उस टाइम पे, राइट? सो अब इसका एक एनालॉजी समझते हैं कि एक्चुअली हम लोग पहले क्या करते थे, कुछ भी चीज़ें हमें अगर बनानी है तो हम लोग मैनुअल पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे और एक-एक ब्लॉक को खुद क्रिएट करते थे। और जैसे हमें कुछ चीज़ बनानी है या जैसे हम लोग एक आधा क्या बोलते हैं उसको, एक कुछ गेम खेल रहे हैं, तो उसको हम लोग बाय स्टेप हम लोग खेलते थे या करते थे। तो अगर हमें कुछ एक ऐसा चीज़ बनाना है जैसे लीगो कैसल या लाल कैसल, इस तरीके का हमको बनाना है, जो महल होता है वो गेम खेलते हैं हम लोग, एक उसके ऊपर एक चढ़ा-चढ़ा के, तो उसको बोलते हैं लीगो कैसल। और हमको वो चीज़ बनानी है, तो हम उसको एक ऑर्डर दे सकते हैं, या प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मुझे ये चीज़ बनानी है, तो आपको बना के देगा। अब तुमको इंग्लिश आती है या हिंदी आती है और तुम्हारा मतलब थॉट प्रोसेस सही है, मतलब तुमको क्या चाहिए उससे, क्या क्रिएट करवाना है, तो आपको वाइब कोडिंग आती है या आप वाइब कोडर बन सकते हो। ठीक है? अगर आप खुद को कोडर या प्रोग्रामर समझते हो तो हाँ, ये सही है, समझना भी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपको क्या करवाना है या क्या आप उससे करवा सकते हो, आपके थॉट्स क्लियर हैं, आपका विज़न क्लियर है, तो आप एक कोडर हो या प्रोग्रामर हो। ठीक है? अगर आपकी इंग्लिश या हिंदी ठीक है तो। अब इसके बारे में समझते हैं ये काम कैसे करता है। जैसे हम लोग जैसे एआई टूल्स को बताते हैं, प्रॉम्प्टिंग करते हैं, तो उसी तरीके का एक डिस्क्रिप्शन है, जैसे हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं कि एआई मुझे ये चीज़, जैसे जेमिनी है, चैट जीपीटी है, मुझे ये चीज़ें करवा के दो या करके दो, तो वो आपको बना के देगा या करके देगा। और जितना स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन होगा, जितना स्पेसिफिक आपका जो प्रॉम्प्ट होगा, तो वो
उतना अच्छा रिजल्ट, बेटर रिजल्ट आपको बना के देगा, राइट? सो एआई उसको जनरेट करेगा, उसका पूरा कोड लिख के देगा, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट जैसे सब कुछ लैंग्वेज वो बना के देता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक ऐप बनाया था मैंने, इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं आप। ये एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ऐप बनाया था, जिसके लिए हमने एक कंप्लेंट ऐप, जैसे सिटीजन्स होते हैं वार्ड में रहने वाले, उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पे एक सैंपल लेके यहाँ पे एक मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था, बिल्ड अ प्रोफेशनल एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका नाम दिया था मैंने, और उसको मैंने कोर ऑब्जेक्टिव्स और बाकी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी, और उसने मुझे, और यहाँ पे बहुत सारे बग्स भी आए थे मतलब क्रिएट करते वक्त, और उसने खुद होके फिक्स भी किया। ये एआई स्टूडियो है, गूगल का एआई स्टूडियो, इसमें मैंने क्रिएट करके देखा था। जैसे मैं इसको अभी एक रैंडम कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे वो लॉगिन करेगा। एक सेकेंड, या रजिस्टर कर देंगे, मैं यहाँ पे अपना एक नाम डाल देता हूँ, और कुछ ऐसे मैं रजिस्टर कर लेता हूँ अपने आप को। तो ये देखिए यहाँ पे ऐप ओपन हो गया है, और यहाँ आप अपने जो भी कंप्लेंट्स है वो रजिस्टर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे अभी ये तो डमी बनाया मैंने, तो यहाँ पे आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हो, फोटोज़ मतलब अपलोड कर सकते हो, आपका प्रायोरिटी लेवल, ये सब सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी थी, और इस हिसाब से मुझे वो ऐप क्रिएट करके मिला है। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अच्छे से डेवलप करके रखी है, जो कि मैंने दूसरे ऐप से मैंने डिज़ाइन करी थी, दूसरे टूल से, एक्चुअली क्लॉड से किया था मैंने। आपको बताता हूँ, एंटी ग्रेविटी भी है एक टूल जिसके हम लोग बात करेंगे आगे चल के। और अगर आप उसको बनाए हो तो उसको टेस्ट करके देखो वो काम कर रहा है या नहीं, जैसे कि हमने अभी देखा। और अगर काम नहीं कर रहा है, कुछ आपको उसमें प्रॉब्लम्स है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आपको ये चीज़ें फिक्स करना है या उसको चेंज करना है। जैसे बटन का कलर है या उसका कुछ टेक्स्ट है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। देन उस लूप को चलाओ जब तक आपका वाइब मैच ना हो जाए। वाइब मतलब आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो, और जिस तरीके से आपका आउटपुट नहीं आ रहा है आपको, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ये एग्जैक्टली उसके जैसे है, जैसे जोमेटो में हम लोग बोलते हैं, जैसे ऑर्डर देना है किसी चीज़ का, तो एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा का ऑर्डर देना है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑरिगेनो डाल देना, या फिर थोड़ा स्पाइसी बनाना, या स्पाइसी नहीं मत बनाना, कम करना। तो कोडिंग भी एग्जैक्टली वैसे ही है, जैसे हम लोग उसको प्रॉम्प्टिंग करते हैं कि मुझे इस तरीके का चाहिए, इस तरीके का नहीं चाहिए, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं वाइब कोडिंग। अब प्रॉपर एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कि क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम लोग, जैसे आजकल बहुत सारे वीडियोस भी आ गए हैं यूट्यूब पे, कोई कैलोरी ट्रैकर बना रहा है, ठीक है। देन कोई गेम बना रहा है फ्रॉगर जैसा, जिसमें मेंढक एक कार के ऊपर से जंप करता है। इस तरीके के आप छोटे छोटे गेम्स भी बना सकते हो। देन क्विज एप्स, जैसे स्पेसिफिक किसी भी स्कूल के लिए या किसी क्लास के लिए, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप क्विजेस बना सकते हो। इस तरीके के ऐप्स या वेबसाइट बना सकते हो। आपका मंथली बजट ट्रैक करने के लिए आप पाई चार्ट्स, इस तरीके के कुछ डैशबोर्ड या ऐप बना सकते हो। अगर आप कोडर नहीं भी हो, तो आप बिना एक लाइन कोड लिखे, ठीक है, आप बिना एक लाइन कोड लिखे आप ये सारे जो ऐप्स हैं ये आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप को चाहिए आपको क्या करवाना है उस ऐप से, राइट। सो देन हमें अभी कौन से टूल्स यूज करने चाहिए। एक, जो भी कोई पर्सन कुछ सीखता है, तो वो एक तो बिगिनर लेवल पे होता है, या इंटरमीडिएट या प्रो लेवल पे होता है, राइट। तो हमें बिगिनर लेवल पे कौन से टूल यूज़ करने चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे हमें चाहिए, फर्स्ट हम लोग बिगिनर है तो चैट जीपीटी कोड भी लिख सकते हैं। इसका जो कोडेक्स ये प्लेटफॉर्म है, ये आप यूज़ कर सकते हो। देन उसके साथ आप क्लॉड, चैट जीपीटी, यहाँ पर भी आप इसको एक कोई भी प्रॉम्प्ट डाल सके, आपको कोडिंग लिख के देगा। देन क्लॉड है, क्लॉड कोड भी आपको अच्छे से, कुछ भी एक तो ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है क्लॉड का, आपको वो बना के देगा। देन गूगल का एआई स्टूडियो, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। आप जैसे मैंने ये ऐप सैम्पल बनाया था, ये भी गूगल एआई स्टूडियो से बनाया था। देन लवेबल भी आप इसमें बहुत अच्छे से वेबसाइट बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद है कर्सर। कर्सर ये जो ऐप है, ये बहुत ही ज़बरदस्त मतलब प्लेटफॉर्म है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर भी आप अपना जो भी है ऐप या वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। ये आपको ज़बरदस्त तरीके से बना के देगा। देन उसके बाद है गूगल का फायरबेस स्टूडियो। गूगल का फायरबेस स्टूडियो भी आपको एक ज़बरदस्त आपको ऐप बना के देगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने वही सेम ऐप गूगल फायरबेस स्टूडियो में बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसको मराठी में आप कर सकते हो, या आपका जो भी लैंग्वेज है, हिंदी है, तो यहाँ पर मैंने मराठी और इंग्लिश में बनाया था। तो ये यहाँ पर आपको
बहुत अच्छे से फायरबेस स्टूडियो भी यहाँ से आप डिप्लॉय भी कर सकते हो। अगर आपको पब्लिश करना है ऐप प्ले स्टोर में, तो वो आप कर सकते हो। ये भी सारी चीज़ें हम लोग आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आप बहुत सारे टूल्स हैं, मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप एआई टूल्स जो हैं आप वेब कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, आपको जो भी वेबसाइट या ऐप बनानी है। ओके, तो पहले से तो छोटा स्टार्ट करो, पहले दिन ही इंस्टाग्राम जैसी ऐप बनाना मत सीख जाना। जैसे कैलकुलेटर है, क्विज ऐप है, टू डू लिस्ट है, छोटे मोटे गेम्स हैं, तो आप ये सब चीज़ें बना सकते हो। देन उसके बाद प्रॉम्प्टिंग सीखना है आपको कि आपको क्या चाहिए, आपके थॉट क्लियर होने चाहिए। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि वेबसाइट बना दो, ये तो जेनेरिक प्रॉम्प्ट हो गया। आप इस तरीके से जो प्रॉम्प्ट है आप चैट जीपीटी या जेमिनाई या क्लॉड से भी बनवा सकते हो। जैसे मुझे एक वेबसाइट बनानी है पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, तो आपको उसकी जो ब्रांडिंग है, कलर थीम्स है, उसमें कितने पेजेस होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे कि देखिए, डार्क थीम, पोर्टफोलियो, एनिमेटेड हीरो, स्किल, स्क्रीड, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें मेरी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, बेटर आउटपुट, बेटर रिजल्ट आपको मिलता है। देन एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, तो बग्स मतलब एरर्स, ठीक है? तो मैं इसलिए टर्म समझा रहा हूँ क्योंकि आप नॉन कोडर हो, आप एक बिगिनर हो, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। ओके, अब एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो वो आपको उस एरर को कॉपी करना है और उसी में जाके आपको प्रॉम्प्ट करना है। जैसे यहाँ पे गूगल का एंटी ग्रेविटी है, तो यहाँ पर मुझे कुछ, मैं आपको ये ट्यूटोरियल बताऊंगा बाद में कि गूगल एंटी ग्रेविटी से ऐप या वेबसाइट कैसे बनाते हैं। मैंने बहुत सारी वेबसाइट से बनाई है, ऐप भी बनाए हैं। आपको आने वाले ट्यूटोरियल में ये सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको बताना है, आप यहाँ पे मॉडल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से एलएलएम मॉडल आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास प्रो वर्जन है, तो आप यहाँ पे फ्लैश वर्जन भी आपको गूगल का जो फ्री है, गूगल क्लाउड का सोनेट है, क्लाउड का ओपस 4.6 आपको यूज़ करने के मिलेगा। जीपीटी, चैट जीपीटी का भी एक मॉडल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मुझे इस तरीके की वेबसाइट बनानी है, इस तरीके का ऐप बनाना है, वो आपको तुरंत बना के देगा। और जो भी आपको एरर्स आएंगे, बग्स आएंगे, उसको बोलना है कॉपी करने की, यहाँ पे मुझे ये उसको मतलब कि कॉपी करना है और आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। एआई खुद समझ जाएगा और उसको आपको बना के देगा वो सारी चीज़ें। ओके, सो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर प्रॉम्प्टिंग स्किल आपका होगा। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आपको सब चीज़ें आपको बनाने के लिए आप एक्सपर्ट बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, कुछ दिन उसमें आप इन्वेस्ट करो और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप कितने एक्सपर्ट बन गए हो। अब इसमें कुछ लिमिट्स भी हैं। आप ऐसा नहीं कि आपको कोडिंग नहीं आता लेकिन आप प्रोग्रामर बन गए हो और आप ऐप बनाने लग गए, आप वेबसाइट बनाने लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये किसके लिए परफेक्ट है, जैसे पर्सनल प्रोजेक्ट्स एंड टूल्स के लिए आप बना सकते हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आप बना सकते हो, स्कूल के असाइनमेंट्स आप कर सकते हो, छोटे मोटे बजट या कैलोरी ट्रैकर जैसे ऐप्स आप बना सकते हो, फन गेम्स एंड क्विजेस आप बना सकते हो, प्रोटोटाइप्स बना सकते हो, एमवीपीज बना सकते हो। अब ये किसके लिए ठीक नहीं है, मतलब जैसे बैंकिंग ऐप्स, आप एक दिन में बैंकिंग ऐप्स तो नहीं बना सकते। ऑब्वियसली आप अगर कोडिंग प्रोग्रामिंग जानते हो तो आप बना सकते हो। और नहीं भी जानते तो आपको बेसिक्स तो सीखना चाहिए। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत सीखनी आई, आपको समझना चाहिए कि वो एक्चुअल में कोड होता क्या है। देन बैंकिंग ऐप्स, मेडिकल सिस्टम्स, यूज़र का सेंसिटिव डाटा, पेमेंट गेटवेज, देन सिक्योरिटी क्रिटिकल सिस्टम्स जो है, इस तरीके की आप ऐप या वेबसाइट बनाते हो तो उससे थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि आप अगर कोडर नहीं हो तो आपको वो समझ में नहीं आएगा कि उसमें क्या कोड है और किस तरीके से उसमें बग्स या एरर्स आते हैं या हैकिंग के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आपको उससे बचना चाहिए अगर आप कोडर नहीं हो तो। लेकिन आप बेसिक्स टू एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पे आप काम कर सकते हो। ओके, इसकी कुछ लिमिट्स है, ये इस तरीके की आपको उससे काम करवाना है। देन अभी हम लोग एंड में है वीडियो के। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया है, आपको समझ में आया कि वाइब कोडिंग एक्चुअली में होती क्या है, तो आप अभी से शुरू करो, जाओ। मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा ये इसको यूज़ कैसे करना है। अब वाइब कोडिंग से आप ऐप्स, रियल ऐप्स बना सकते हो, रियल वेबसाइट्स बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी जो टूल्स हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड, गूगल एआई स्टूडियो, लवेबल, कर्सर, ये एक टॉप मोस्ट वेबसाइट्स हैं या टॉप मोस्ट एआई टूल्स है जिससे आप अपने वेबसाइट्स बना सकते हो, ऐप्स बना सकते हो। फायरबेस स्टूडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त, फ्री है, जाके यूज़ करो आप। गूगल एंटी ग्रेविटी ये भी फ्री है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, मुझे तो बहुत पसंद है। गूगल एंटी ग्रेविटी, क्लॉड, गूगल एआई स्टूडियो और फायरबेस स्टूडियो बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ्री में यूज़ करने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको जाके ट्राई करो, बहुत बढ़िया, अपने आइडियाज़ को जनरेट करो, बिल्ड करो और एंजॉय करो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो अब मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन सा ऐप सबसे पहले बनाओगे और किस तरीके से आप उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हो। तो आप अगर कोई भी ऐप
से रिलेटेड या वेबसाइट रिलेटेड या एआई टूल से रिलेटेड कौन सा ऐप आपको सीखना चाहिए शुरुआत में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा बताने में। और यहाँ वीडियो आपका एंड होता है, और इसमें कुछ भी आपको दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक करो इस चैनल को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स।